Hello everyone. So myself Hardev Singh, and today I am going to discuss one important chapter, one important topic from the partnership third, and this one is a very important, especially for the 10+2 commerce students, as well as also important for the BCom or MCom classes students. So under this topic, I am going to discuss with you some important terms as well as some important methods regarding the reconstitution of partnership, or we can say that when change in the profit sharing ratio of partnership, then how we can calculate as well as how we can treat the various items under this. And this one is a part number 1, and later on in the next video I will discuss with you the part number 2 of the same chapter. So let's start with the part number 1 of partnership third, that is reconstitution of partnership. So let's start. First of all, we have the meaning of reconstitution of partnership. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग करने से पहले यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ और आपके साथ कुछ सिंपल पहले बेसिक बातें मैं कर लेता हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. एवरीवन नो दैट कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि दोबारा बनना किसी चीज का. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने थोड़ा बहुत समझा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस को जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको शेयर करते हैं, लेकिन वो जो शेयर करेंगे उसके लिए एक एग्रीमेंट होगा उन दोनों के बीच में, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही शेयर करेंगे. तो यहाँ पर रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जब वो एग्रीमेंट जो हमने एग्रीमेंट की बात की है उस एग्रीमेंट को दोबारा करना पड़ रहा है. क्यों दोबारा करना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ दोनों के बीच में चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या फिर वो पहले वाला एग्रीमेंट जो है गलत हो गया, अब नया करना पड़ रहा है. तो इसलिए उसको हम बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो अब हम देखते हैं ये क्या है बेसिकली. सो द पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट. ये हमने अभी देखा कि पार्टनरशिप क्या है जी, एक एग्रीमेंट है. पर्सन्स एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट है. सो फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये एग्रीमेंट है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर प्रॉफिट जो हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस को, उसको शेयर करने की बात कर रहे हैं. सो इफ एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, अगर कोई भी चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर, तो देखो इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो उसको हम बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उसमें अगर कोई बदलाव हो गया, चेंज हो गया, तो उसको बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स. तो उससे क्या होगा, देखिए दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड. जो पहला एग्रीमेंट चल रहा था हमारे बीच वो क्या हो गया, एंड. And a new agreement, this one is also important, new agreement is formed और नया agreement हो गया with the change in relationship among the members of partnership firm and its composition. तो इससे उनका relationship change हुआ as well as the composition of partnership firm. This one is known as reconstitution of partnership. तो यहाँ पर key points आपको याद रखने होंगे कि जब partnership के अंदर पार्टनर्स के अंदर हुआ एक एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो उसको बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. तो पुराना एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया एंड नया एग्रीमेंट जो है वो फॉर्म्ड हो गया, स्टार्ट हो गया, उसको हम बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस whenever there is change in the profit sharing ratio amongst the partners, admission of a new partner, retirement of partner, death और insolvency of partner. तो यहाँ पर क्या है ये ध्यान से समझिए, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रही है. क्यों हो रही है चेंज, रीजन क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर एंटर हो गया. अब नेचुरली सी बात है, पहले ए और बी दो पार्टनर थे, अब एक तीसरा पार्टनर हमारे बीच में आ गया, मिस्टर सी. अब जो मिस्टर सी आया है तो वो नेचुरली सी बात है कि सेवा करने के लिए तो आया नहीं है, वो कुछ ना कुछ पैसा देकर पार्टनर बन रहा है, तो इसका मतलब उसने हमसे प्रॉफिट भी लेना है. तो अब जो सी है उसको हम प्रॉफिट देंगे, तो वो जो प्रॉफिट हम देंगे वो फर्म के प्रॉफिट में से उसको हिस्सा देंगे. अब पहले मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट था 10,000 जो कि ए और बी के बीच में बट रहा था 5,000. अब सी भी आ गया,
अब सी को भी हिस्सा देना पड़ेगा उसी 10,000 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो चेंज हो जाएगी, ए और बी की रेशो भी कम हो जाएगी, या हो सकता है दोनों में से किसी एक की कम हो, जो हम लेटर ऑन देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप के अंदर आप जैसे ही नए पार्टनर को एंटर करवा देते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तो जिससे आपकी पार्टनरशिप की एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो गई और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया। एज वेल एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पर ए बी सी मान लीजिए 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया। अब जो सी का हिस्सा है वो तो बटेगा ए और बी के अंदर, या अकेले ए को दे दिया जाएगा या अकेले बी को, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर, लेकिन एग्रीमेंट तो उसमें भी चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स कि रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर भी ऐसा होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। डेथ और इंसॉल्वेंसी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर का दिवालिया निकल जाता है तो उस केस में भी चेंज होगी। तो ये मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसलिए हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है तो तब क्या होगा? फर्स्ट वन इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर हो रहा था उसकी रेशो चेंज हो जाएगी। जैसे हम देख लेते हैं केस, ए पार्टनर था पहले हमारे पास, ठीक है जी, एक हमारे पास बी पार्टनर था, सपोज 2 पार्टनर थे, ठीक है। इसको मिल रहा था प्रॉफिट का सपोज 60% लगा लीजिए आप, इसको मिल रहा था प्रॉफिट का 60% हिस्सा ए को, तो जो बी था उसको मिल रहा था, मान लेते हैं बाकी का बचा हुआ 40% हिस्सा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जैसे ही हमने एक नया पार्टनर ले लिया, सी पार्टनर ले लिया, अब ए को और बी को दोनों को यहाँ तो मिलकर अपने हिस्से में से कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, नहीं तो अकेला एक पार्टनर भी कर सकता है। मान लेते हैं दोनों ही पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 10% दे रहा है तो इसका कितना शेयर रह गया जी 50%, क्योंकि इसने 10% अपने हिस्से का दे दिया सी को। अब ये कितना दे रहा है, मान लेते हैं ये भी 10% दे रहा है, 30%। तो देखिए 10 इसका गया, 10 इसका गया, सी के पास कितना आ गया जी 20%। तो अब देखा जाए तो रेशो चेंज हो गई, ए और बी की रेशो हो गई 50-30 जो थी पहले 60-40, और सी की हो गई 20। तो इट मींस एग्जिस्टिंग रेशो चेंज करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि नया पार्टनर एंटर हो गया। तो दिस वन इज द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये भी हमने देख रहे हैं पॉइंट कि जब नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो नेचुरली है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। द रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरमेंट से भी होगी। तो डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इससे भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कब किस सिचुएशन में होगी, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50-30-20 हो गई थी, तो उससे हमको दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर क्या था कि एक नया पार्टनर ए बी सी पहले थे, उनकी रेशो चेंज हुई, अब हमने डी एंटर कर दिया, तो इससे भी होगा। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो गया, उससे भी होगा। डेथ, एक पार्टनर की डेथ होगी, उससे भी होगा। तो इस केस में चेंज करनी पड़ेगी हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ द एडजस्टमेंट टू बी मेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रैक्टिकल, क्योंकि एडजस्टमेंट को ही आपने प्रैक्टिकली करना है अपनी बुक्स के अंदर, फर्म की बुक्स के अंदर, जब ये जो कंडीशंस हो रही हैं। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर मैं सारी एडजस्टमेंट कवर नहीं कर पाऊंगा। आई विल ओनली कवर फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स, दैट इज एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो बाकी की बची हुई जो 2 हैं वो मैं नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 दूंगा आपको उसके अंदर कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो समझने से पहले ये समझना होगा कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाई जा रही है, बेसिकली ये पार्टनर्स को किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से दी जाती है। पहले मैं इसकी कैलकुलेशन समझाऊंगा, फिर मैं आऊंगा कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे हम मान लेते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर हैं जी, ए पार्टनर एंड हियर द पार्टनर इज बी। ओके, सो द रेशो इज 3 and 2, ये रेशो है उनके पास 3:2। तो रेशो का बहुत सारे बच्चों को मतलब नहीं पता होता, पहले मैं वो क्लियर करूं। इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है, 3 + 2 5। इसका मतलब टोटल हमारे पास 5 है, जिसमें ए की रेशो कितनी होगी, अगर हम सिर्फ ए की इंडिविजुअल की निकालनी चाहे तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ए की रेशो। तो ए की रेशो कितनी होगी 3/5। तो यहाँ पर 5 को क्यों मैंने नीचे लिखा, क्योंकि 5 टोटल था, ए का टोटल 5वें हिस्से में से 3/5 हिस्सा है,
और बी का कितना है जी, टोटल 5 हिस्सों में से बी का हिस्सा है सिर्फ 2/5 या 2/5 भी बोल देंगे आप इसको इंग्लिश में, तो 2/5। तो अब अगर आपने कैलकुलेट करना है कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो मान लेते हैं फर्म को प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हम चलो 10,000 ले लेते हैं। मान लेते हैं इस साल हमारी पार्टनरशिप फर्म को 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ। अब ए को उस मुनाफे में से कितना शेयर मिलेगा, ए की रेशो हमने निकाली थी 3/5 और 3/5 निकाली थी हमने। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 5 को इसके साथ आप डिवाइड कर देंगे तो नेचुरली सी बात है कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,000, और 2,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6,000। इसका मतलब ए को कितना मिलेगा, 6,000। इसी तरह से आप बी का निकालेंगे, बी को मिलेगा 4,000। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रेशो। तो ये तो होगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ रेशो। अब हम देखते हैं कि ये जो रेशो है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रेशो दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का छोड़ देना, दे देना, किसी और को दे देना। तो रेशो इन विच द पार्टनर हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशो उस रेशो को बोलते हैं जिस रेशो के अंदर जो एक पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर है, वो अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं, अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करते हैं टू द अदर पार्टनर और टू द न्यू पार्टनर। तो जैसे इसकी एग्जांपल है, ए बी हमारे पास 2 पार्टनर थे, सी पार्टनर एंटर हुआ। अब नेचुरली सी बात है सी को भी प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा। थोड़ा ए ने सैक्रिफाइस किया, थोड़ा बी ने सैक्रिफाइस किया, इस तरह से मिला के बन गया सी का हिस्सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सैक्रिफाइस रेशो होती है जो कि पुराने पार्टनर या पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर की फेवर में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोल देते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशो। एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जो पुराना रेशो था उसमें से माइनस कर देंगे नए वाला, तो बाकी बचेगा सैक्रिफाइस। जैसे हम बोल देते हैं कि ए का पुराना रेशो था 3, अब नया रेशो रह गया 2, और बी का पुराना रेशो था 2, अब नया रेशो रह गया 1। तो अब हमने सैक्रिफाइस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 3 - 2 करेंगे तो ए का अब नया रेशो आ जाएगा आपका, और सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा 1। इसका मतलब ए ने 1 अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द न्यू पार्टनर, और बी ने कितना किया होगा, बी की पुरानी रेशो थी 2, नई रेशो है 1, तो बी ने किया होगा 1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। एंड इन द केस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो ऑलवेज मोर देन द न्यू रेशो। नेचुरली सी बात है, पहले ए के पास ज्यादा था, अब उसने थोड़ा अपना हिस्सा निकाल के सी को दे दिया, तो अब ए का कम ही होगा। तो इसलिए हमेशा यही होगा, जो नई रेशो होगी वो कम होगी और पुरानी रेशो ज्यादा होगी तो ही सैक्रिफाइस निकलेगा। क्योंकि मेरे पास पहले 3 रुपए थे, मान लीजिए मैंने 1 रुपया सैक्रिफाइस कर दिया मिस्टर सी को जो नया एंटर हुआ, तो अब मेरे पास कितने रह जाएंगे, 2 रुपए। इट मीन्स पुराना ज्यादा था, नया कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बीच में से कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया नए पार्टनर को, अपने हिस्से को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, दे दिया नए पार्टनर को। तो इसको हम बोल देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट वन इज गेनिंग रेशो। अब गेन का मतलब क्या होता है, फायदा होना, कुछ मिलना। तो जैसे हमने अभी देखा, ए और बी वो थे जिन्होंने अपने हिस्से का त्याग किया सी को। अब हम यहाँ पर सी पार्टनर लिख लेते हैं जो नया एंटर हुआ है। अब सी को नेचुरली सी बात है गेन हो रहा है, क्योंकि उसको इन दोनों के द्वारा हिस्सा दिया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन, इस जो हम कर रहे थे एग्जाम्पल, इसके अंदर ए ने कितना दिया था, 1, बी ने कितना दिया था, उसने भी 1 दिया था अपने हिस्से का। तो अब सी का टोटल कितना हो गया शेयर आपके पास, 2 बन गया। इसका मतलब जब सी की रेशो निकालेंगे आप तो निकलेगी 2। अब सी को फायदा हो रहा है, बिल्कुल फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले इसको मिल रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी पुरानी रेशो कम होगी, नई रेशो ज्यादा होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू माइनस ओल्ड। अगर नई रेशो ज्यादा है, पुरानी रेशो कम है, तो आपको होगा गेन। तो इसकी एग्जांपल यू भी ले लेते हैं। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, मान लेता हूं, या पहले मेरे पास 1 रुपया था, अब मेरे को किसी ने 1 रुपया और दे दिया, तो मेरे पास कितना हो गया, 2, मेरे को गेन हुआ। इट मीन्स पहले मेरे पास जो था नया न्यू, उसमें से पुराने वाला माइनस हो गया, तो अब मेरे पास क्या निकलेगा, गेन। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। अब मेरे पास है 2 रुपए, टोटल मेरे पास है 3 रुपए मेरे पास। अब पहले मेरे पास था सिर्फ 1 रुपया, तो मेरे को कितने का गेन हुआ,
₹2 का। तो सेम एज हियर कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई शेयर नहीं था, अब मेरे को ए ने भी 1 दे दिया अपना, बी ने भी 1 दे दिया, मेरे पास हो गया 2। तो इसका मतलब हुआ कि मेरी नई वाली रेशियो ज्यादा है पुराने वाले से, तब मुझको गेन होगा। तो जब मेरी पुराने वाली रेशियो ज्यादा है तब मुझको सेक्रीफाइस होगा। पुराने पार्टनर्स हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं, नए पार्टनर्स को गेन होता है क्योंकि वो एंटर हो रहा है, उसको हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में से, लेकिन पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। गेन के केस में पहले आपके पास कम था, पुराना शेयर कम था, अब नया ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको फायदा हो रहा है। सेक्रीफाइस केस में पहले आपके पास ज्यादा था, अब आपके पास कम हो रहा है। तो ओल्ड वाला आपके पास ज्यादा था, अब नए वाला कम है, इसीलिए आपको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो नाउ नेक्स्ट वन, एक प्रैक्टिकल से इसको हम और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं इस रेशो को। देखिए क्या बोल रहा है ये, ए बी सी एंड डी, देयर इज टोटल 4 पार्टनर इन दिस क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2:1। इसका मतलब ए का कितना हो गया, अभी मैंने पीछे आपको मेथड कैलकुलेट करना सिखाया था रेशो का। ए का कितना हो गया, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, टोटल हो गया 10। तो ए का हिस्सा कितना हुआ 10 में से, 4/10। तो बी का कितना होगा 3/10। तो इसी तरह से सी का कितना होगा 2/10 और डी का कितना होगा 1/10। तो इस तरह से आप रेशियो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले रेशियो थी 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, बट अब उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट को शेयर करेंगे बराबर इन फ्यूचर। मतलब जो नई रेशियो है हमारे पास वो बन रही है 1:1:1:1। इसका मतलब ए की हो गई अब 1/4, ऐसे ही बी की हो गई 1/4 क्योंकि इसका टोटल बन रहा है 4। तो इस तरह से डी सी सभी की 1/4 बन रही है। तो ये हो गई न्यू रेशियो। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा था, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब ओल्ड किस तरह से दे रखी है 4/10 फर्स्ट के केस में, ए के केस में आओ हम फर्स्ट देखते हैं पहले। नई रेशियो कितनी है 1/4। इट मींस ओल्ड माइनस न्यू। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। अब एलसीएम लेना आप सभी को आता है, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 20 एलसीएम आएगा। अब हमको इसको भी 20 बनाना होगा, इसको भी 20। इसको 20 बनाने के लिए 10 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जितना मल्टीप्लाई आप नीचे करते हैं उतना ही मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करना होगा 4 के साथ। इट मीन नीचे आ जाएगा 20 और ऊपर आ जाएगा 8। सेम एज हेयर, इसको 20 बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। तो जितना मल्टीप्लाई आप नीचे करते हैं उतना ही आपको 1 के साथ करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/20। तो अब इसमें देखें ये ओल्ड रेशियो है, ये दिस वन इज अ ओल्ड एंड ये न्यू रेशियो है। ओल्ड है 8, न्यू है 5। तो इसका मतलब पुरानी रेशियो ज्यादा थी, पहले मेरे को मिल रहा था 8वां हिस्सा समझ लीजिए, अब मुझको मिल रहा है 5वां हिस्सा। इसका मतलब अब मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो अब कम हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मुझको मिल नहीं रहा, गेन नहीं हो रहा, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ 3/20 और 3/20 इज टू बी सेक्रीफाइस बाय द ए पार्टनर। तो ए पार्टनर कितना दे रहा है जी, सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट का 3/20 हिस्सा जो है वो ए कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/20 हिस्सा दे रहा है। अब सेम पार्टनर बी के पास आ जाए हम। देखिए बी को 3/10 था पुराना रेशो, नया रेशो सेम है 1/4। देन 3/10 माइनस 1/4, टेक एलसीएम हेयर। फिर सेम एलसीएम लेंगे आप सेम मेथड के साथ। यहाँ पर ए की रेशो देखिए, ओल्ड रेशो 6 और बी की सॉरी, एंड न्यू रेशो फॉर बी इज 5। सो नई रेशो कम हो रही है। इट मीन्स पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, नुकसान हो रहा है। नुकसान है वो आ जाएगा 1/20, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो फॉर मिस्टर बी। अब मैं आ रहा हूँ मिस्टर सी के ऊपर। सी का कितना था पुराना रेशो 2/10, नया रेशो 1/4। व्हेन 2/10 माइनस 1/4, नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जी 4/20, 5/20 माइनस। अब देखा जाए तो यहाँ पर ओल्ड रेशो, ये ओल्ड रेशो का शेयर हमने लिया था, ये 2/10। ओल्ड रेशो 4 है, न्यू रेशो 5 है। तो उल्टा केस हो गया यहाँ पर। जो अब रेशो है, जो अब प्रॉफिट मिल रहा है वो 5 है, ये हो गया न्यू वाला। तो जो ओल्ड वाला था वो 4 था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम हो गया उल्टा।
भैया यहाँ पर नया रेशो ज्यादा है, इसका मतलब बी सी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। पहले सी को 4 मिल रहा था प्रॉफिट का, 5 हिस्सा 5वां हिस्सा मिल रहा है, 5 मिल रहे हैं टोटल। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा, सेक्रीफाइस नहीं होगा, क्योंकि सी को तो उल्टा फायदा हो रहा है। तो -1/20 इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 5 जो है वो बड़ा है, माइनस का साइन बड़े के साथ है, तो इसलिए -20 होगा। तो अब जब नीचे आप मेंशन करेंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा, लेकिन इसके साथ वर्ड आ जाएगा गेन, बिकॉज द न्यू रेशो मोर देन द ओल्डर वन। पहले 4 पे थे, अब 5 हो गए, नए ज्यादा है, तो इसलिए ये गेन होगा। तो सेम इन द केस ऑफ पार्टनर डी। तो देखिए सभी उसी तरह से एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, ओल्डर वन एंड न्यू वन इज अ 5, देन द टोटल गेन हेयर 3/20 बिकॉज द न्यू रेशो मोर देन द ओल्डर वन। तो इस केस के अंदर पार्टनर ए एंड पार्टनर बी बोथ आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो दोनों अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं। सी एंड डी बोथ आर गेनिंग पार्टनर, उनको मिल रहा है, उन दोनों को फायदा हो रहा है। ए और बी को अपने हिस्से में से कुछ देना पड़ रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सी और डी जो है वो गेनिंग पार्टनर है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट with the help of sacrificing and gaining ratio. Next one, adjustment of goodwill. So how to adjust the goodwill at the time of reconstitution of partnership? Partner may decide to change their profit sharing ratio. So in such a case, some partner might gain while other might lose. We have already discussed. जब पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहा था, इसके अंदर आपने देखा था 2 पार्टनर्स ऐसे थे जिनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, जिनको लॉस हो रहा था, और 2 पार्टनर ऐसे थे सी और डी जिनको गेन हो रहा था। सेम एज हियर कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको माइट बी गेन, और वाइल सम पार्टनर्स जो हैं वो उनको लॉस हो रहा है। देखिए ये इनको गेन हो रहा है, ये अदर पार्टनर है जिनको लॉस हो रहा है। तो द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट, तो जो जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है वो कंपनसेट करेगा टू द लॉसिंग पार्टनर, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है उसको कुछ देगा, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज गेन, जितना उसको गेन हुआ। मान लीजिए जैसे पिछले एग्जांपल के अंदर 1/20 गेन हुआ था सी को, इट मीन सी जो है वो अपना 1/20 जो है वो कंपनसेट करेगा ए और बी को, क्योंकि ए और बी को अपने हिस्से को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। वो क्या उनको कंपनसेट करेगा, गुडविल, जितनी फर्म की गुडविल होगी उसका जो है वो कंपनसेट करेगा पार्टनर ए और पार्टनर बी को। उनकी कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगी अमाउंट, मतलब उनकी कैपिटल इससे क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है किसकी, ए और बी की। क्यों, क्योंकि ए और बी ने अपने प्रॉफिट के हिस्से को सेक्रीफाइस किया था, किसको दिया था, सी और डी को। इट मींस जो ए और बी होगा उसका जो जितना भी गुडविल होगा फर्म का, उसका जितना हिस्सा निकला होगा, सेक्रीफाइस निकला होगा, उतना ही उनको दे दिया जाएगा उनकी कैपिटल के अंदर एड ऑन करके। ये कैसे कैलकुलेट करना है हम नेक्स्ट क्लिप में अंदर, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर देख रहे हैं। सो द पार्टनर हु गेन शुड पे टू वन हु लॉस। तो जिसको गेन हो रहा है वो पे करेगा, जिसको लॉस हो रहा है उसको मिलेगा शेयर ऑफ गुडविल विच इज इक्वल टू द शेयर गेन और लॉस। तो जो बराबर होगा, जितना किसी को फायदा हो रहा है और जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उसके इक्वल होगा। तो हम देख ही लेते हैं कैसे है इसकी ट्रीटमेंट। केस नंबर 1, इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। अगर गुडविल जो है वो बुक्स के अंदर शो है, मतलब अगर बुक्स के अंदर आपने एंटर कर रखी है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल नजर आ रही है, तो एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो। क्यों, क्योंकि जितने भी पार्टनर थे उन सभी को गुडविल का जो शेयर है उन सभी की कैपिटल में से हमने डिडक्ट करना है, अगर बुक्स में दिया हुआ है ओल्ड रेशो के अंदर। ओल्ड रेशो होगी जो न्यू रेशो में नहीं, टू द गुडविल। तो गुडविल डेबिट होने से बढ़ती है, क्रेडिट होने से खत्म होती है, तो इससे हमने क्रेडिट करके गुडविल को खत्म कर देना है। अगर बुक्स के अंदर एग्जिस्ट है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने माइनस कर देना। नाउ केस नंबर 2, इफ द गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। अगर बुक्स में नहीं एग्जिस्ट कर रही गुडविल, फर्म की बुक्स में गुडविल दी नहीं हुई, लेकिन वैसे जो है वो गुडविल है फर्म के पास, मतलब यह है कि बुक्स में शो नहीं की लेकिन उसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है जिससे उसकी एसेट साइड ज्यादा है देन द लायबिलिटी साइड। तो तब क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर है, हमने पीछे देखा था गेनिंग पार्टनर का मतलब है जिन पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है,
उनकी कैपिटल हमने कम कर देनी है गुडविल के शेयर के साथ। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। तो जो लूजिंग पार्टनर हैं, जो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिनको हम सेक्रीफाइसिंग भी बोल देते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल के अंदर पार्टनर ए एंड पार्टनर बी बोथ आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उन दोनों का कैपिटल क्रेडिट करना होगा इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी है उस रेशो के अंदर हमको ये क्रेडिट करना होगा दोनों की कैपिटल को, क्योंकि इनकी कैपिटल के अंदर बैलेंस प्लस होगा जो गुडविल होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना प्रॉफिट को कुछ शेयर को दिया है टू द गेनिंग पार्टनर। तो इसकी मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। सपोज सेकंड वाले केस की मैं समझा रहा हूँ आपको। सपोज फर्म की गुडविल है 50,000 की, 50,000 फर्म की गुडविल है। चलो हम 5,000 की ले लेते हैं। 5,000 की गुडविल है फर्म की, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, दोबारा चेंज कर रहा हूँ। सपोज देयर इज अ 5,000 वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल। फर्म की गुडविल की वैल्यू है जो कि बुक्स के अंदर शो नहीं की हुई। तो इट मीन इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? और यहाँ पर देख लेते हैं जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है फॉर द पार्टनर ए। पार्टनर ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है, पार्टनर बी ऑल्सो सैक्रिफाइस है। पार्टनर ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट का 1/2। पार्टनर बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, पार्टनर बी को छोड़ देते हैं, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। एंड पार्टनर सी इज अ गेनिंग पार्टनर, इसको फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने का हो रहा है? सेम, ये हमेशा इक्वल निकलेगा, इसको 1/2 का ही गेन हो रहा है। तो अब हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है? 5,000 इंटू 1/2, पहले गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे 1/2। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,500। तो 25 रुपये का टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये जो गुडविल थी 5,000, ये सारी फर्म की गुडविल थी। अब देखा जाए तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको कितना मिलेगा? जो गेनिंग पार्टनर है वो कौन है जी? मिस्टर सी। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि हमने अभी देखा है कि गेनिंग पार्टनर को क्या करना है? डेबिट। यहाँ पर दे रखा है, जो सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इससे सी की कैपिटल कम हो जाएगी 2,500, क्योंकि कैपिटल डेबिट होने से कम होती है। एंड ए जो कि सेक्रीफाइस कर रहा था, उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा विद द 2,500। सो दिस वन इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल व्हेन गुडविल नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गेनिंग पार्टनर को जो है उसकी कैपिटल को कम करना है, सेक्रीफाइसिंग को इंक्रीज करना है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहा था, इसलिए उसको गुडविल में से शेयर मिलेगा जो फर्म की गुडविल है। लेकिन कितना मिलेगा? जितनी उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी उतना ही मिलेगा। गेनिंग पार्टनर को नुकसान होगा, उसको गुडविल का शेयर नहीं दिया जाएगा, उल्टा उसकी कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। कितना किया जाएगा? जितना उसको गेन हो रहा है, जितनी उसकी गेनिंग रेशियो निकल के आ रही है। तो दिस वन आर द एडजस्टमेंट ऑफ और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर दिस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।